हाफ टी स्पून जो है हम इसमें हल्दी डालेंगे, 1 टीस्पून इसमें लाल सुर्ख मिर्च पाउडर, हस्बे जायका सॉल्ट, 1 टीस्पून लेमन जूस। इन तमाम चीज़ों को जो है बहुत अच्छे से हम झींगे में मैरिनेट करेंगे। और ये झींगा तकरीबन ये साफ़ किया हुआ झींगा जो है मेरे पास आधा किलो है। ये देखिए तमाम चीज़ें जो है बहुत अच्छे से झींगे में मैरिनेट हो चुकी हैं। अब मैं इसे तकरीबन 10 मिनट के लिए ढक करके एक जगह रख दूँगी। साइड में मैंने पतीली में पानी डाल करके 1 चम्मच ज़ीरा डाला था और ऑयल डाल करके और नमक डाल करके 2 चम्मच नमक डाल करके ये देखिए मैंने राइस को जो है चढ़ा दिया था। ये कन्नी राइस हमारा हो गया है। अब मैं इसे उतार लूँगी। ये तकरीबन मेरे पास 1 किलो राइस है। और एक जगह जो है मैंने ये देखिए आलूओं को जो है कलर डाल करके उबलने के लिए रख दिया था। फुल डन करना है हमने। चावलों को ये देखिए मैंने छन्ने में छान लिया और बिल्कुल दाने इसके लंबे लंबे हैं। आलूओं को भी जो है मैंने पानी से निकाल लिया है और ये देखिए बिल्कुल फुल डन है। पतीली ली है, इसमें मैं आधा कप जो है ऑयल ऐड करूँगी। अब हम झींगे को जो है सबसे पहले मैरिनेट किए हुए झींगे को फ्राई करेंगे। इसे जो है हमने बहुत ज़्यादा गोल्डन फ्राई नहीं करना है, हल्का सा जो है हमने इसे फ्राई करना है। गोल्डन फ्राई हो गया है। अब मैं इसे एक बर्तन में अलग से सेपरेट कर लूँगी। अब उसी ऑयल में जो है मैंने 2 दरमियानी साइज़ के प्याज स्लाइस किए हुए थे वो मैं इसमें डाल दूँगी और डालकर उसे लाइट गोल्डन होने तक फ्राई करूँगी। लाइट गोल्डन फ्राई हो चुका है। ये मेरे पास है अदरक लहसुन 2 टेबल स्पून जो है लहसुन है, 1 टेबल स्पून जो है अदरक है और 4 हरी मिर्चों को आप हस्बे टेस्ट ले सकते हैं। उन सबों को जो है मैंने पीस लिया है। अब मैं इसमें डालूँगी। अब इसे हम थोड़ा सा हल्का सा फ्राई करेंगे। और साथ ही ये मैंने 2 टमाटर जो है स्लाइस किए हुए थे वो मैं इसमें डाल दूँगी। इसे भी हम साथ में बहुत अच्छे से मिक्स करेंगे। और थोड़ा सा पानी तकरीबन 2 टेबल स्पून वो हम इसमें डाल देंगे ताकि मसाले जो है हमारे जले नहीं। ये मेरा होममेड मसाला है, ठीक है, बिरयानी मसाला है। इसकी जो है रेसिपी मेरे चैनल में आपको मिल जाएगी और मैं इसकी लिंक भी जो है डिस्क्रिप्शन में आपके साथ शेयर कर दूंगी। ऑल स्पाइसेस इसमें बहुत ही मज़ेदार है। आपने कोई मसाला ऐड नहीं करना है, सिंपल ये मसाला जो है 4 टेबल स्पून, क्योंकि हमारे यहाँ तेज़ मसाला खाया जाता है तो उस हिसाब से मैंने लिया है। आप अपने हस्बे टेस्ट इस मसाले को यूज़ कर सकते हैं, अदर्स कोई मसाला आपने यूज़ नहीं करना है। बहुत अच्छे से हमने मसालों को जो है भूनना है और हाफ कप पानी जो है वो मैं इसमें ऐड कर दूंगी कि मसाला जो है बहुत अच्छे से हमारा पक जाए। हमारा मसाला जो है बहुत अच्छे से इसकी भुनाई हो चुकी है। ये देखिए मेरे पास हाफ कप जो है दही है, उसको मैंने बहुत अच्छे से फेंट लिया था, वो भी मैं ऐड कर दूंगी इस पोजीशन में। बॉयल आलू ऐड करेंगे, हम इसमें डालेंगे। इससे थोड़ा सा अप डाउन करेंगे मसाले की। इसमें हम इसमें पुदीना और हरी मिर्च डालेंगे। 5 मिनट के लिए हम इसे दम पर रखेंगे। कि जिस पतीली में मैंने चावल को बॉईल किया था उसी में ही मैं दम लगाऊंगी। ये थोड़ा सा 1 टीस्पून मैंने ऑयल डाल करके ग्रीस कर लिया है चारों तरफ से। आधे चावल जो है वो मैं नीचे लगाऊंगी। चावल देखिए आप एक एक दाने इसके अलग हो रहे हैं। इसकी वजह ये है कि मैंने बॉईल के टाइम जो है थोड़ा सा ऑयल ऐड किया था। अब हम इसमें एक लेयर लगाएंगे। इसकी जो हमने मसाला और आलू जो एक साथ कोरमा बनाया था उसकी एक लेयर हम लगाएंगे। इसके ऊपर जो हमने झींगा फ्राई किया था वो हम रखेंगे। अच्छा, झींगे को जो है मैंने मसाले में इस वजह से नहीं पकाया, ये बहुत सॉफ्ट सा इसका मीट होता है और वो मसाले में ज़्यादा कुक होने की वजह से जो है वो जायका फिर नहीं रहता, टूट भी जाते हैं बाज़ औक़ात। तो इस तरह से आप डालें, आप यकीन करेंगे एक एक बाइट में जो है आपके ये झींगे जो है अलग अलग से नज़र आएंगे। इसमें थोड़ा सा जो है हरा मसाला हम ऐड करेंगे। मेरे पास ये हरा धनिया पुदीना दोनों बारीक स्लाइस थे वो मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। टमाटो स्लाइस, एक जो है लेमन जूस ऊपर से डालना है हमने। गरम मसाला पाउडर जो है वो ऊपर से हम 1 चम्मच जो है डालेंगे। ये मैंने ये देखें तकरीबन आधे कप से कम पानी जब मैं चावल बॉईल कर रही थी तब उस वक्त मैंने निकाल लिया था, उसी का पानी वो मैं थोड़ा सा इसमें डालूंगी। ऊपर से 1 लेयर और चावल की जाएगी। 1 टेबल स्पून ये मैंने मिल्क लिया है। उसके अंदर मैंने थोड़ा सा 1 चुटकी के करीब जो है मैंने इसमें ज़ाफ़रानी रंग डाला और इसको मिक्स कर लिया। अब ये हम ऊपर से इस तरीके से ऐड करेंगे। अब मैं इसे दम के लिए, ये देखिए मेरे पास बिरयानी एसेंस है, 1 कतरा ये डालूंगी मैं। इसे दम के लिए रख दूंगी 5 मिनट में। थोड़ा हाई फ्लेम में इसे रखूंगी बिना ढक्कन के। जैसे ही इसमें भाप ऊपर आएगा मैं 5 मिनट के लिए और इसको ढककर रख दूंगी।
बहुत अच्छा सा दम आ चुका है इसमें माशाल्लाह से। अच्छा 5 मिनट हाई फ्लेम पे करने के बाद मैंने लो फ्लेम कर दिया था और 2 टेबल स्पून जो है मैंने इसके अंदर ऑयल भी डाल करके फिर ढक्कन 5 मिनट के लिए दम के लिए और लो फ्लेम में रख दिया था। माशाल्लाह से ये देखें बहुत ज़बरदस्त सी हमारी ये जो है बिरयानी तैयार हो चुकी है। उम्मीद है मेरी ये रेसिपी आपको बहुत पसंद आई होगी। पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि इस तरह की बड़ी ज़बरदस्त और मज़ेदार सी रेसिपीज़ आसान तरीके के साथ मैं आपके साथ शेयर करती रहूँ।